अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा कि हमने कॉइन को परचेज़ कैसे करना है एंड उसे सेल कैसे करना है। तो बेसिकली स्पॉट में हम कॉइन को परचेज़ करते हैं, जैसे कि ये BNB हमारे सामने है 551 का। एंड जब ये हमारे टारगेट प्राइस को रीच कर जाता है, जैसे कि 600 पर चला गया, तो हम इसे सेल करके प्रॉफिट बना लेते हैं। बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग है तो काफ़ी आसान, मगर जो मेन चीज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने कॉइन को किस टाइम परचेज़ करना है। ये ना हो कि हमने 551 का कॉइन लिया एंड उसके बाद वो नीचे आ गया तो फिर हम स्टक हमारी पेमेंट स्टक हो जाएगी। हमारी पेमेंट को स्टक होने से बचाने के लिए एंड डेली प्रॉफिट के लिए हमें वो तमाम मेथड सीखने पड़ेंगे, वो तमाम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ेंगे, जिसके बाद हमें ये पता चलेगा राइट टाइम है कि हम कॉइन को परचेज़ करें। एंड इसके बाद अब जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसे सेल करके प्रॉफिट बना लेंगे। अच्छा, तो स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड स्पॉट ट्रेडिंग सबसे सेफेस्ट मेथड होता है। ये सेफेस्ट इसलिए है कि जैसे फ्यूचर में हमने किसी कॉइन की ट्रेड ली कि ये कॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा, लॉन्ग की ट्रेड ली, तो अगर वो नीचे आ गया, बिलफर्ज वो नीचे आता है, तो हमारे अकाउंट लिक्विडेट होने के चांसेस होते हैं, हमारे अकाउंट वाश हो जाते हैं, हमें सारा का सारा लॉस हो जाता है। तो स्पोर्ट में ऐसे नहीं होता। स्पोर्ट में क्या होता है कि हमने किसी कॉइन को परचेज़ किया, मिसाल के तौर पे ये BNB है 551 का है, हमने इसे परचेज़ किया, इसके बाद जब ये 600 पे जाएगा हम इसे सेल कर देंगे। पर इशू ये है कि हो सकता है ये 551 से नीचे भी आ जाए, 530 पे आ जाए, 520 पे आ जाए। इस सूरत में भी हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी अमाउंट तो स्टक हो जाएगी, हमें वेट करना पड़ेगा। जब ये वापस अपनी अमाउंट पर जाएगा तो हम इसे सेल कर देंगे। मगर ये है कि हम स्टक हो सकते हैं, हमारी अमाउंट जो है वो स्टक हो जाएगी। तो हमने देखना ये है कि हम उसी टाइम पे कॉइन लें जिस टाइम पे वो अपने लो पे हो, हम वहाँ से कॉइन लें एंड उसके बाद जब वो ऊपर जाए तो हम उसे सेल कर दें। तो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग में यही होता है। ये बाकी सारी चीज़ों से सेफेस्ट है, क्योंकि बाकी सब में हमारे अकाउंट लिक्विडेट होने के चांसेस होते हैं, इसमें नहीं होता। हमने कॉइन लेके रख लिया, अगर वो नीचे भी आता है तो हमें लॉस तो नहीं होगा, हमारी अमाउंट ज़रा स्टक हो जाएगी, हम ज़रा वेट करेंगे। जहाँ हमने 1-2 दिन में प्रॉफिट बनाना था, वहाँ पर हफ्ता भी लग सकता है कि वापस अपनी वैल्यू पर जाए एंड हम उसे सेल करके प्रॉफिट बनाएं। तो आज की वीडियो में हमने इन तमाम चीज़ों को सीखना है कि हम किस टाइम कॉइन को लें, स्पॉट में कॉइन को परचेज़ करें एंड उसके बाद हम उसे सेल करके प्रॉफिट बनाएं। तो इसके लिए आपके पास बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। आप पहले बाइनेंस पर वेरीफाइड अकाउंट बना लें। अगर नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो वॉच करके आप बाइनेंस पर वेरीफाइड अकाउंट बनाकर अपने बाइनेंस को ओपन कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा बाइनेंस पर। अब हमने करनी है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट का मैंने आपको बताया कि स्पॉट में क्या होगा। हमने स्पॉट में कॉइन को लेना है, उसके बाद जैसे ही कॉइन अप जाएगा तो हम उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि हमने कॉइन को परचेज़ कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, अपना प्रॉफिट बुक कैसे करना है। मगर उससे भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पहले सीखना होगा कि हम कॉइन को किस टाइम लें। ठीक है, वो कौन सा राइट टाइम है जिस टाइम हमने कॉइन को परचेज़ करना है। इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी इसका डिटेल कोर्स है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आपने डिटेल तरीके से सीखना है कि कॉइन को किस टाइम लेना चाहिए, किस टाइम उसे सेल करना चाहिए, तो आपको उससे पहले उसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने होंगे, ताकि आपको पता चले कि ये राइट टाइम है कि हम कॉइन को ले सकते हैं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं सारे के सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कवर करूंगा। इस वीडियो में हम इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा कि हमने स्पॉट में कॉइन को परचेज़ कैसे करना है एंड उसको सेल कैसे करना है, एंड जो भी उसके 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि मैं पर्सनली कॉइन को परचेज़ करने से पहले देखता हूं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। ये देखें, ये हमें कॉइन नज़र आ रहा है BNB, फर्स्ट नंबर पे है। मिसाल के तौर पे हमने BNB लेना है, तो हम BNB को अभी लें या ना लें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम इसको BNB को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये BNB का चार्ट हमारे सामने आ गया है। इसकी करंट वैल्यू 550 है। अच्छा, तो देखना कैसे है कि ये राइट टाइम है कि हम कॉइन को परचेज़ करें या सेल करें। यहाँ पर आप देखें कि ये नीचे आपको ये RSI होगा। मैंने RSI को सिलेक्ट किया हुआ है। आपके पास ऐसे EMA होगा सिलेक्टेड। आपने EMA को रिमूव कर देना है एंड जस्ट RSI को सिलेक्ट कर लेना है। इधर आप देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं नंबर्स 30-60 आपको नज़र आ रहा होगा। आप ये लाइन देखें कि ये 30 के नियर अबाउट है। ठीक है, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी कि ये 30 के नियर अबाउट है। यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब भी ये लाइन बिलो 40 आ जाए, जैसे कि अभी ये 30 को टच कर रही है, तो उसके बाद मोस्टली 90% कॉइन ने पंप करना होता है। जैसे कि प्रीवियस आप ये देख सकते हैं, ये बिलो 30 आया हुआ है, यहाँ से कॉइन ने पंप किया है। अच्छा, ये पीछे आकर भी आप देखें कि ये बिलो 30 आया हुआ है, तो यहाँ से लाइन ने पंप किया है।
उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो तीन जगह पर बिलो 30 आया है, तो उसके बाद कॉइन ने पंप किया है। तो एक तो ये फैक्टर है कि आपने ये RSI की लाइन देखनी है कि RSI की लाइन अगर बिलो 40 है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी नीचे है, 30 को टच कर रही है, तो उसके बाद माइट भी पॉसिबल कि कॉइन ने यहाँ से पंप करना है। ये एक फैक्टर है कॉइन को देखने का कि हमने कॉइन को देखा, एनालाइज किया कि अच्छा ये राइट टाइम है कि हम इसे परचेज़ करें। पर फॉर एग्जांपल ये लाइन अगर नीचे नहीं होती, ये लाइन अगर ऊपर होती 50-60 होती, तो हम ज़रा वेट करते, हम कॉइन की वैल्यू ज़रा नीचे आ जाए, उसके बाद हम इसे परचेज़ करें। तो ये एक फैक्टर आपने देखा। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल हमने अपने एनालिसिस किए, वैसे तो डिटेल एनालिसिस होने वाले हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने डिटेल तरीके से कॉइन को कैसे एनालाइज करना है, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं कॉइन को इस टाइम परचेज करूं तो मुझे बेनिफिट होगा। आज की वीडियो में मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा कि हमने इसको परचेज करना है, इसको सेल करना है, तो वो मेथड कौन सा है। बाकी ये 2-3 चीज़ें भी मैं कवर करूंगा कि हम कॉइन को देखते कैसे हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी, हमने कॉइन को देखा, उसकी RSI लाइन को देखा, उसके चार्ट को देखा। उसके बाद अगर हमने इसे परचेज करना है, बाय करना है, तो हम यहाँ बाय पर चले जाएंगे। बाय पर आने के बाद यहाँ पर आप देखें कि लिमिट लगी हुई है। अच्छा, लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी लाइन बिलो 30 ना होती, जैसे कि हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा है, वो 60 या 70 पर होती, तो हम देखते हैं कि कॉइन की वैल्यू जो है ना वो 570 या 580 होगी। उसके बाद जो हमारे एनालिसिस हैं वो ये है कि कॉइन ने ज़रा नीचे आना है, उसके बाद हम इसे परचेज़ करेंगे। जैसे कि अभी 549 पे है, फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि ये और नीचे आएगा, ये 530 तक आ सकता है, तो हमने लिमिट लगाई एंड उसके बाद हमने यहाँ प्राइस की जगह 530 लिख दिया। एंड यहाँ पर हमने उन्हें डॉलर बता दिए कि हमने जो है ना $50 का इसे परचेज़ करना है। तो जैसे ही ये 530 पर आएगा, बाइनेंस ऑटोमेटिकली $50 के आपके BNB परचेज़ कर लेगा। जो ये तो है लिमिट, पर अगर हमने इसे अभी परचेज़ करना है, जैसा कि लाइन बिलो 30 आई हुई है, हमें लगता है कि अब इसने नीचे नहीं आना, अब इसने ऊपर ही जाना है, तो हम यहाँ से लिमिट को हटाएंगे एंड ये मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। मार्केट में ये होता है कि हमने करंट जो वैल्यू चल रही है कॉइन की, हमने उसी में परचेज़ करना है। जैसा कि 549 चल रही है, तो हमने यहाँ पे उन्हें डॉलर बता दिए कि मेरे पास $100 अवेलेबल हैं, तो आप $100 का मुझे अभी परचेज़ कर दें। तो मैं बाय BNB पर क्लिक करूँगा एंड ये मुझे $100 का अभी 550 के हिसाब से मुझे BNB परचेज़ कर देगा। तो ये है मार्केट एंड लिमिट। उसके बाद जैसे आपके पास BNB आ जाएंगे, आप यहाँ पर जाके उसे सेल कर सकते हैं। सेल में भी मार्केट का यही ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक BNB है एंड आप उसे 550 के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, तो आप एक BNB लिखेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, तो 550 के हिसाब से आपका BNB सेल हो जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि इसने 600 तक जाना है, जो कि मोस्टली यही होता है कि मैं लिमिट लगा देता हूँ, पहले तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ BNB, उसके बाद जब मैं एनालाइज करता हूँ कि कॉइन ने 600 तक या 610 तक इजीली जाना है, तो मैं मार्केट हटाकर लिमिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 610 कि अगर ये 610 तक जाएगा तो आपने मेरा एक BNB सेल कर देना है। उसके बाद जैसे ही कॉइन 610 पर जाएगा, एक BNB ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। तो ये तो सिंपल है बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग करने का तरीका, कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट कॉइन को परचेज़ करना है एंड उसके बाद जैसे ही वो कॉइन पंप करेगा, आप उसे सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे। बेसिकली अब होता ये है, लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने एनालाइज नहीं किया होता, वो आके कॉइन को लेते हैं, वो जिस भी प्राइस पर है। अब मिसाल के तौर पे BNB 700 पे है, वो आएंगे BNB को परचेज़ करेंगे एंड उसके बाद बैठेंगे कि BNB जब 800-900 पे जाएगा तो हम उसे सेल कर देंगे। मगर इस तरह नहीं होता, आपको उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस देखने पड़ते हैं कि कॉइन वाकई 700 से पंप करेगा या यहाँ से ये नीचे आएगा, एंड अगर अभी 550 पे है तो यहाँ से इसने नीचे आना है या ऊपर जाना है। ये सब देखने के बाद जब आप कॉइन को परचेज करोगे, उसके बाद डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। आप डेली के $10-20 भी बना सकते हैं एंड लोग बनाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत आसान है। मैंने आपको बताया है कि अगर हमने इसको अभी परचेज किया एंड बिलफर्ज ये नीचे भी आ जाता है, तो हमारी अमाउंट जस्ट स्टक होगी, वो लॉस नहीं होगी। हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसके बाद जब ये वापस ऊपर जाएगा हम इसे सेल कर देंगे। पर इससे भी बचने के लिए कि आपने इससे भी बचना है कि हमारी अमाउंट स्टक ना हो, हम डेली के $20-30 बना लें, उसके लिए आपको कंप्लीट फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ेंगे। इसी के लिए मैंने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है आप लोगों के लिए। तो मैं डेली के फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, स्पॉट के प्रोवाइड करता हूँ कि आपने कॉइन को इस टाइम पर लेना है, एंट्री ये है एंड आपने उसका TP टेक प्रॉफिट इतना रखना है कि जब कॉइन यहाँ पर जाए आप उसे सेल कर दें। तो आप वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जस्ट देखना है कॉइन को, मेरे सिग्नल्स को, कि मेरे सिग्नल्स हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि मेरे सिग्नल्स वर्क कर रहे हैं, उससे आपको पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, उसके बाद आप उन सिग्नल पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा।
तो ये एक दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। वो ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि स्टार्ट में जिसे नहीं पता कि यार किस टाइम हमने कॉइन में एंट्री लेनी है एंड किस टाइम हमने कॉइन को सेल करना है, हमें नहीं समझ आ रही है अभी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उसमें मैं कॉइन की एग्जैक्ट एंट्री भी बताता हूँ एंड कब उसे सेल करना है वो भी बताता हूँ। आपने वो दोनों चीज़ें देख लेनी है एंड पहले एक हफ्ता तो आपने जस्ट ट्रैक करना है कि मेरी बताई हुई एंट्री से कॉइन ऊपर गया है या नहीं गया। एंड अगर आपको लगता है तो आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। आप खुद भी ये स्टडी कर सकते हैं एंड मैं भी आपको गाइड कर दूंगा कि हम किन किन फैक्टर को देखते हैं, उसके बाद अब हमें कॉइन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग होती है कि कॉइन जब लो आता है हम उसे परचेज कर लेते हैं एंड जब वो पंप कर जाता है हम उसे सेल कर देते हैं। तो अगर आप लोग न्यू हैं एंड आपको इतना नहीं पता तो आपने स्टार्ट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको लॉस उठाना पड़ सकता है क्योंकि आपको अभी इतना पता नहीं होगा। आप बिल्कुल टेलीग्राम का फ्री ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आप डेली के मेरे सिग्नल्स देखें कि मेरी एंट्री किस टाइम है, मेरा एग्जिट किस टाइम है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लग जाएगी, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेरे सिग्नल्स पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हैं, उसके बाद आप खुद भी कॉइन को परचेज कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सा मेथड है बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग करने का एंड हम इसके थ्रू बाइनेंस पर डेली के $20-30 ईजिली बना सकते हैं।